अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर से रिलेटेड है। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र को स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र है और इनका नाम है मैकियावेली। इस लेक्चर में मैं आपको इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक द प्रिंस लिखी है, जिसकी प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बुक में उन्होंने एक रूलर को क्या क्या एडवाइसेस की हैं, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकियावेली की बुक द प्रिंस को, जिसमें इन्होंने ये सारी बातें की हैं। तो आइए थोड़ा सा हवाला देखते हैं कि द प्रिंस में क्या चीज़ें मौजूद थी। सबसे पहले इन्होंने ये बताया द प्रिंस में कि ह्यूमन एक सेल्फिश बीइंग है, और ह्यूमन जो भी काम करता है वो अपनी सेल्फिशनेस की बेस पे करता है। मेन जो मोटिवेशन फोर्स होती है ह्यूमन के पीछे, वो उसकी सेल्फिशनेस होती है। सबसे पहले मैकियावेली ने ये बात कही थी, और ये कहा था कि ह्यूमन जब भी कोई काम करने जाता है तो वो उसमें उसकी सेल्फिशनेस होती है। वो गुड भी अच्छा भी उस टाइम होता है, जबकि जिसमें ये उस टाइम ही अच्छा होता है जब उसकी सेल्फिशनेस अच्छा होने में पूरी हो रही होती है, और ये उस टाइम बुरा होता है जब इसकी सेल्फिशनेस पूरा होने में जो है पूरी हो रही होती है। तो ह्यूमन की नेचर के बारे में इन्होंने कहा है कि हर इंसान हर काम जो करता है वो अपनी सेल्फिशनेस की बेस पे करता है, और यही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है उसके एक्शन में। दूसरी बात उन्होंने ये की स्टेट के बारे में कि स्टेट जो है एक ऐसी एसोसिएशन है। स्टेट के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट इज़ एन एसोसिएशन, और ये ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर रह के इंडिविजुअल जो है अपनी वेलफेयर को अपनी वेलफेयरिज्म को अचीव कर सकता है, अपने वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। ठीक है जी। स्टेट के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक एसोसिएशन है जिसमें रह के इंडिविजुअल अपने वेलफेयर को अचीव कर सकता है। तो ये उन्होंने स्टेट के बारे में कहा। यहाँ पर ये इनका व्यू जो है सोक्रेटिस के जो है मिलता जुलता है, और उसके साथ इनकी सिमिलैरिटी भी है। अभी जो नेक्स्ट है, इन्होंने रूलर को एडवाइजेस की। इस बुक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका प्रिंसिपल है वो इस बुक में वो एडवाइजेस टू रूलर है कि जो रूल कर रहा होता है किसी भी कंट्री के ऊपर, उसको रूलर कहते हैं। तो इस बुक में उन्होंने रूलर को एडवाइजेस किए हैं कि किस तरह उसको एक कंट्री के ऊपर रूल करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने रूलर के बारे में ये कहा है कि रूलर के ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। नो मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन रूलर। मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? उन्होंने कहा है कि मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो रूलर के लिए नहीं होनी चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए होती हैं, एक रूलर के लिए नहीं होती। रूलर को वही करना चाहिए जो कि स्टेट के इंटरेस्ट में या उसके सिटीजन्स के इंटरेस्ट में बेहतर है, चाहे वो इमॉरल चीज़ भी है। तो अगर वो उसके स्टेट के इंटरेस्ट में है, उसकी पावर को इन्हेंस करेगी, तो उस पावर को अगर वो इन्हेंस करती है, बेशक वो इमॉरल है, तब भी रूलर को वो काम करना चाहिए। इसलिए रूलर के नज़दीक या रूलर के लिए कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं होती। जो मॉरल ऑब्लिगेशन है मैकियावेली कहते हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए होती है, क्योंकि इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर रह के बहुत से काम ऐसे हैं जो मॉरलिटी पे बेस करते हैं। ठीक है, वो उस तरह से मॉरल प्रिंसिपल या उसके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन होती है इंडिविजुअल के ऊपर। जबकि मैकियावेली कहते हैं कि जो रूलर है वो इस चीज़ से मुबर्रा है, उसके ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं होती, और वो इमॉरल एक्ट भी कर सकता है, लेकिन इस बिना पे कि अगर वो स्टेट की पावर को बढ़ाता है या स्टेट के इंटरेस्ट में है। तो सबसे पहली एडवाइस उन्होंने या सबसे पहली बात जो रूलर के लिए की, वो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने जो रूलर के लिए की, उन्होंने कहा कि रूलर जो है वो एट अ टाइम उसको क्रूअल भी होना चाहिए, और एट अ टाइम उसको काइंड भी होना चाहिए। अभी इसको वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि उसको क्रूअल उस टाइम होना चाहिए जबकि उसको क्रूअल होने की ज़रूरत पड़े। स्टेट के इंटरेस्ट के लिए उसको क्रूअल भी होना चाहिए। अगर स्टेट के इंटरेस्ट के लिए अगर उसको अपने ही स्टेट के अपने ही सिटीज़न को कत्ल करना भी पड़े, अगर वो ये सब बाकी सिटीज़न के
मुफाद में हैं उनको कत्ल कर देना या उनको मार देना, और इससे स्टेट की पावर जो है इंक्रीज़ होगी, तो वो उसको क्रूअल भी हो जाना चाहिए, उसको उनको कत्ल भी कर देना चाहिए। और इसी तरह जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसको काइंड भी होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से भी पेश आना चाहिए उसको, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी कि वो स्टेट के लिए कर रहा हो। क्रूअल वो अपने लिए ना हो रहा हो बल्कि वो स्टेट के लिए क्रूअल हो रहा हो। अगर वो किसी को अपने ही सिटीजन्स को भी उसको मारना पड़े, क्रूअल एक्ट है, क्योंकि अपने सिटीजन्स को ही मारना सबसे बड़ा क्रूअल एक्ट है। तो मैकियावेली कहते हैं कि अगर अपने ही सिटीजन्स को उसको मारना पड़े इस बिना पे कि वो बाकियों के इंटरेस्ट में है, बाकी सिटीजन के इंटरेस्ट में है, स्टेट के इंटरेस्ट में है, तो उसको उनको भी क्रूअल हो जाना चाहिए, उसके रूलर को क्रूअली एक्ट कर देना चाहिए। तो दूसरी एडवाइस उन्होंने यही की कि रूलर को एट अ टाइम क्रूअल भी होना चाहिए और एट अ टाइम काइंड भी होना चाहिए। तीसरी जो बात उन्होंने की रूलर के लिए, उन्होंने ये कहा कि रूलर को जो है पड़ोस पे बड़ी नज़र रखनी चाहिए, पड़ोसी मुल्क पे। रूलर शुड कीप एन आई ऑन नेबर। इसके बारे में वो कहते हैं कि नेबर के ऊपर हमेशा रूलर को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि नेबर जो है वो हमेशा यही चाहता है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के ऊपर हमला कर दे। तो इसमें वो रूलर को बड़ी एक अजीब सी एडवाइस देते हैं कि पड़ोसी के हमला करने से पहले रूलर को पहले इस मुल्क के रूलर को पहले हमला कर देना चाहिए पड़ोसी पर। ठीक है, ये कहते हैं कि इससे पहले कि पड़ोसी उस पर हमला कर दे, वो पड़ोसी पर हमला कर दे। तो ये हवाले से कहते हैं कि रूलर को हमेशा अवेयर होना चाहिए कि उसका नेबर क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो हमारे अगेंस्ट तो नहीं काम कर रहा, अगर अगेंस्ट काम कर रहा है तो किस हद तक वो काम कर रहा है। तो इस हवाले से रूलर के ऊपर पूरी तरह से रूलर को चाहिए कि वो नेबर के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हो। तो इसके अलावा चौथी एडवाइस जो वो रूलर को करते हैं वो ये करते हैं कि रूलर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए पब्लिक सेंटिमेंट्स की और रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट्स, और इसके साथ साथ ट्रेडिशंस की, उस जगह की जो ट्रेडिशंस हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अभी ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जो मुआशरा होता है उसकी कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, लोगों का कुछ सेंटिमेंट्स होती हैं। तो ये रूलर को एडवाइस करते हैं कि हमेशा जब भी इसने लॉ बनाना हो या कोई नई रिफॉर्म्स करनी हो तो इसको रूलर को चाहिए कि वो वहाँ के लोगों की ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि वो ऐसा लॉ बनाए कि उनकी ट्रेडिशन जो है ऑल टुगेदर वो चेंज हो जाए। इसी तरह वो लोगों के सेंटिमेंट्स या पब्लिक ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करे कि वो उसके अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि रूलर उसी वक्त स्ट्रांग होता है जब तक पब्लिक ओपिनियन उसके साथ होता है। तो मैकियावेली कहते हैं कि रूलर को हमेशा वहाँ की ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में मद्देनज़र रखते हुए लेजिस्लेशन करनी चाहिए और लोगों की सेंटिमेंट्स को भी देखना चाहिए। तो ये रूलर को एडवाइस मैकियावेली करते हैं। नेक्स्ट जो एडवाइस वो मैकियावेली अपने रूलर को करते हैं वो ये करते हैं कि रूलर क्लेवरनेस भी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, रूलर के अंदर क्या वो जानता हो कि किस टाइम उसने वार नहीं करनी और किस टाइम उसने डिप्लोमेटिक तरीके से चलना है। तो फॉग जैसी यानी लोमड़ी जैसी उसकी क्लेवरनेस लोमड़ी की तरह होनी चाहिए और वो बहादुर लाइन की तरह होना चाहिए कि जब उसको पता हो कि अब उसका इंटरेस्ट वार में है तो उसको वार करनी चाहिए। लेकिन जब उसको ये पता हो कि उसका इंटरेस्ट जो स्टेट का इंटरेस्ट है, उसके सिटीजन का इंटरेस्ट है, वो डिप्लोमेसी में अचीव हो रहा है, तो वो उसको डिप्लोमेसी करनी चाहिए, ना कि उसको वार की तरफ जो है ले जाना चाहिए। तो मैकियावेली जो है एडवाइसेस में या जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूलर भी बताते हैं उसमें क्लेवरनेस भी बताते हैं कि उसमें एट अ टाइम लाइन जैसी बहादुरी भी हो कि वो फाइट भी कर सके, अगर जंग की ज़रूरत हो तो जंग करे। लेकिन अगर डिप्लोमेसी की या क्लेवरनेस जिसको कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो एट अ टाइम डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी कर सकता हो। तो ये उन्होंने रूलर के बारे में बताया। उसके बाद रूलर के बारे में जो छठी चीज़ उन्होंने बताई कि रूलर को अवॉइड करना चाहिए कि वो लोगों की नफ़रत से बच जाए। अवॉइड हेट्रेड बाय पीपल, मतलब ये है कि वो कोई रूलर कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उसके सिटीज़न के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाए।
क्योंकि रूलर उसी टाइम रूल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जब तक लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत होगी, उसके लिए अच्छी विल होगी। लेकिन अगर रूलर कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत आ जाती है तो वो रूलर ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता, वो रूलर वीक हो जाता है। तो मैकियावेली ये अपने रूलर को एडवाइस करते हैं कि उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो लोगों की नफ़रत को मुंह ले ले। तो ये तमाम जो है मैकियावेली ने अपने रूलर को टेक्निक्स बताई हैं कि किसी भी कंट्री के ऊपर किस मौके पर किस तरह से रूल करना चाहिए। तो ये सारी जो एडवाइसेस उन्होंने की हैं ये एक स्टेट की पावर को इन्हेंस करने के लिए एक टोटका बताया है अपने रूलर को कि उसने किस तरह से मुख्तलिफ टाइम में रूल करके अपने स्टेट की पावर को इन्हेंस कर सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था मैकियावेली का, जो उसकी बुक को मैंने डिस्कस किया वो द प्रिंस को, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।